हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वैभव श्रीवास्तव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिंकी मैम और किंजल मैम। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर के डिटेल नोटिफिकेशन। यानी कहने का मतलब क्या, अभी आपने देखा है कि आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। कह सकते हैं यूं चाय पर चर्चा, ठीक है, कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कह सकते हो कि वर्क एक्सपीरियंस। इसमें सबसे बड़ी बात वर्क एक्सपीरियंस वर्ड मेंशन किया गया है, यहाँ पर एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, यानी कि फॉर्म फिलिंग कब से है और लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलिंग का, ठीक है। और हमारा अगर हम कहें कि इसमें कि नॉर्मली अगर हम बात करें आगे में कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और कब एग्जाम हो सकता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सीधे लेके चलते हैं पहले पिंकी मैम के पास, फिर किंजल मैम, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर। मैम, थैंक यू सर। तो मैं सबसे पहले वैकेंसीज के साथ ही शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 600, जिसमें से आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 244 यानी 244 जो है वो आपकी वैकेंसीज हैं। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट की एससीज की 190 हैं, एसटी की 17 हैं, ओबीसीज की 89 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 60 वैकेंसी है। तो आप अकॉर्डिंगली जिस भी रिजर्वेशन जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ और एक्सपीरियंस की बात करूँ, जो यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को शायद डिस्टर्ब कर रहा है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे बच्चों के साथ डिस्कशन किया था, तो वहाँ पर एक इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत कर रहा है। तो वही हम आज जो है आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि सिर्फ अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री करी हुई है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा डिग्री मांगी हुई है, डिप्लोमा आपके पास नहीं होना चाहिए। यानी सिर्फ और सिर्फ डिग्री जो है, अगर आपके पास डिग्री है तभी आप एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है किसी भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में। अब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या मतलब है कि अगर मान लो आपने किसी भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में, किसी भी एनबीएफसी में, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में या फिर किसी भी रीजनल रूरल बैंक में काम किया है या फिर किसी भी फिनटेक कंपनी में भी अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि जो ये 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी एक कंपनी में 6 महीने से कम काम किया है तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मान लो अगर आपने एक कंपनी में, एक सेक्टर में 1 साल 8 महीना काम किया है और दूसरे सेक्टर में सिर्फ 4 महीने काम किए हैं, टोटल तो आपको लगेगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो 4 महीने जो हैं यहाँ पर आईडीबीआई आपका कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जी अगर आपका 6 महीने से कम किसी भी सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ी आगे और कुछ चीज़ों की, जैसे एज की बात कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर मिनिमम आपकी 21 साल मांगी गई है और मैक्सिमम 30 साल है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये बोलते हैं जो कट ऑफ है, यानी एज का और क्वालिफिकेशन की जो डेट यहाँ पर दी गई है वो है जनवरी 1 2023। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 17 तारीख से शुरू हो चुका है और एंड होगा 28 फरवरी तक। तो आप जो है, जो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। इसकी जो ऑनलाइन टेस्ट की डेट बता रखी है, एक तो ये टेंटेटिव डेट है, मतलब ये चेंज भी हो सकती है, वो अप्रैल में बताई जा रही है, तो अप्रैल में हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा सारी चीजें जो मैंने आपको वर्क एक्सपीरियंस, वैकेंसीज, तो ये सारी चीजें बताई। अब मैं चाहूंगी किंजल मैम आप प्लीज कुछ शेयर करें। हाँ जी, तो देखिए वैकेंसी आ गई है, आपका जो पेपर है वो अप्रैल में होने वाला है। इसके साथ कुछ थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन्होंने बैठा दिए हैं कि ऐसा होगा तभी आप एलिजिबल हैं, ऐसा होगा तभी आप एलिजिबल हैं, जो कंफ्यूजिंग था और इसलिए हमने ये सेशन आज रखा है। तो एज ग्रुप उन्होंने बोला 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स और फिर उन्होंने कह दिया कि आपको 2 साल का वर्क एक्स होना चाहिए। फिर वो 2 साल के वर्क एक्स में भी ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट एक किसी कंपनी में 6 महीना काम किया हुआ है, सो मोर देन 6 months एट वन प्लेस, और फिर एक्यूमुलेशन में एटलीस्ट 2 years। तो देखिए नेगेटिवली यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट थिंग्स, इट्स वेरी इजी टू टॉक नेगेटिवली अबाउट एनीथिंग। आप किसी से भी बात कर लें, कभी भी कर लें, आप अपने बारे में भी हमेशा नेगेटिव पहले सोच सकते हैं। बट लुक एट द ब्राइटर साइड, कि अगर कोई है जो पिछले कुछ सालों से
बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है। ऑफ कोर्स 21 साल की उम्र में किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस शायद ही हो, बट सोचिए 23 साल की उम्र में हो सकता है, 25 साल की उम्र में हो सकता है, 26-28 साल की उम्र में हो सकता है। तो क्लियरली दे वांट समबडी हु इज मैच्योर इनफ, रिस्पॉन्सिबल इनफ टू हैंडल द डिफिकल्टीज, टू हैंडल द अपॉर्चुनिटी वेल एंड टू मैनेज इन द बैंकिंग सेक्टर वेल। क्योंकि काम आप कहीं पे भी करें, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आएगी। ये बस थोड़े से ज्यादा रिफाइंड रिस्पॉन्सिबल लोगों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। I'll further go to Vaibhav sir for adding on to it. मैम अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने सबने डिस्कस किया, यहाँ पे सबसे बड़ी बात एग्जाम पैटर्न। और इसके पहले की अगर हम बात करें कि प्रीवियस जब आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन आया था, जस्ट 1 साल पहले की बात करें, तो उसमें इन्होंने कहीं एक्सपीरियंस वर्ड मेंशन नहीं किया था, यानी कि आप नॉर्मली फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो नोटिफिकेशन है इसमें थोड़ी चैलेंजिंग इस बात के लिए है, चैलेंज इस बात के लिए है बच्चों के लिए कि इसमें एक्सपीरियंस मांग लिया है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज ये भी आया, इनफैक्ट कल ही नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ तो बस बच्चों ने ये बोला कि सर बिल्कुल इसको सीबीओ बना दिया, एसबीआई सीबीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर। लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने बैंक ऑफ इंडस्ट्री यानी कि आईडीबीआई की क्लास मैंने डिस्कस किया था, हम लोग ने क्लासेस भी ली थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत पेपर भी बहुत नॉर्मल था, बहुत अच्छा पेपर था। इसमें भी यही है प्लस पॉइंट कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सिंगल फेज में होगा, यानी कि लाइक जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कशन किया था हम लोगों ने, उसमें भी सिंगल फेज है। तो इसमें भी आपका आईडीबीआई का जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पैटर्न है, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद होगा प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, PRMT जिसको बोलते हैं, PRMT, ठीक है। तो आपका ये प्रोसेस है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं यहां पर, तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जीए ये आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ आपके सेक्शनल टाइमिंग आपका मेंशन नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात कि जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मल एग्जाम में होता है ये कि हमारा प्रीलिम्स या मेंस अगर हो तो उसमें 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट अगर एक सेक्शनल टाइमिंग मेंशन कर देता है, बट यहाँ पर ये चीज़ देखने को नहीं मिली है। आपको 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है और आपके मार्क्स आपको मेंशन होंगे। आप नोटिफिकेशन अभी इनफैक्ट आपको रीड किए होंगे, आपने देखा होगा कि रीजनिंग आपके 60 क्वेश्चन आ रहा है और 60 मार्क्स के हैं। इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, क्वांट यानी कि क्वांट की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जीए है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। तो आप ये देख सकते हो। और निगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें यहाँ पे निगेटिव 0.25 है, यानी कि 1/4 आपका निगेटिव है, एज यूजुअल जैसे नॉर्मल बैंक एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। और एक चीज और, जैसे कि सब लोगों ने, आपने इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन किया होगा कि आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे, आपने इनफैक्ट नोटिफिकेशन अपने से भी रीड किया होगा, बट एक चीज बहुत बारीकी से अपडेट करना है यहाँ पर। इसमें क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी में एक चीज मेंशन किया गया, आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। केवल आपके बोलने से हम नहीं मानेंगे। यहां पर ये वर्ड भी मेंशन किया गया है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैटर करता है आपका, ये आपको बहुत फोकस्ड होकर बहुत ध्यान से आपको अपडेट करना होगा। अगर आप नोट फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास ये चीज होनी ही चाहिए आप, और आपका ये सारा कुछ जो एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो आपका 1 जनवरी 2023 से पहले तक के सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस या कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ, ओके। तो और हम चाहेंगे पिंकी मैम और किंजल मैम और कुछ जो हमसे स्किप हो रहा हो वो आप लोग प्लीज। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि कितने रुपए का ऑनलाइन फॉर्म है वगैरह वगैरह, तो मैं बता दूं, ST, SC और PWD से अगर आप हैं, PWD अगर आप कैंडिडेट हैं तो 200 रुपए का आपका फॉर्म होगा। बाकी सभी और कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए का ये फॉर्म है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग यही बताना चाहते हैं कि अगर आप एलिजिबल हो, और क्योंकि इन्होंने एक, जैसा कि मैम ने भी बोला कि एक रिफाइंड रिक्वायरमेंट है इनकी, क्योंकि यहाँ पर ये बाद में भी आपका कोई जो है कोर्स नहीं करवा रहे, तो ये चाहते हैं एटलीस्ट आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो ताकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि आप अच्छा काम कर सके वगैरह वगैरह। सो उस चीज़ के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो 28 तारीख, फिर से हम आपको बता दें 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, आप फॉर्म जरूर भरिएगा जी सर। तो मैम हमारे हिसाब से तो इतना ही था जो इनके लिए सबसे क्रूशियल न्यूज़ या कह सकते हैं टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने पॉइंट आउट किया, किंजल मैम या पिंकी मैम या फिर हमने। तो आप एक बार जरूर से देखना। अब इनफैक्ट आपके यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी पड़े होंगे, आप एक बार उसको भी देखना, ऑब्जर्व करना। और अगर आपको फिर डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि अगर आपको कुछ डाउट है, तो उसके ऊपर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से बैठेंगे और उसके ऊपर एक वीडियो छोटा सा ही बस लाएंगे जरूर, एक छोटा सा वीडियो। मुझे एक और चीज लग रही है कि इन्होंने टाइम बहुत कम रखा है इस बार
फॉर्म फिल करने के लिए। या ये इनफैक्ट मैम अगर हम बात करें सारे एग्जाम्स का भी, बैंक ऑफ इंडिया भी था इसके पीछे, तो उसमें भी थोड़ा टाइम कम दिखा, इन 15 दिन के मिले। पहले आई थिंक आप IBPS की बात करोगे, अगर IBPS से तुलना करें तो IBPS प्रॉपर 28 दिन 1 महीने का टाइम देता है, हाँ 25 दिन का मिनिमम। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा लैक है, थोड़ा और कमी मुझे है। लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है उन एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर दें, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट exactly. तक फॉर्म ही ना भरें, क्योंकि बहुत कम टाइम है। हमें लास्ट डेट का वेट ही क्यों करना मैम? बिल्कुल Exactly. तो वही का वेट ना करें, सिंसियरली अपनी तैयारी चालू कर दें, फॉर्म जल्दी भर दें और बस यार लग जाओ। अच्छी नौकरी चाहिए कि नहीं इस बार? चलिए तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।